नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, उन दोनों वीडियो में एक तो ये बताया था कि जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है। दूसरी जो वीडियो थी उसमें ये बताया कि जो ईश्वर है उसने जो मनुष्य को आज्ञा दी है वो है कि वह कर्म करते हुए कर्म का जो फल है उसकी आकांक्षा न करते हुए 100 वर्ष तक इस संसार में जीने की जो है इच्छा करे। जैसे दीना श्याम शरदय शतम ऐसा कुछ है, और भूयश्च शरदय शतात आपको ये भी बताया था मैंने। तो अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? अगर मनुष्य ये सब नहीं करता तो क्या होता है, आज उस विषय पर हम कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो उसमें एक मंत्र आता है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना। आप भली भांति इसको सुनिएगा। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना। इसका मतलब ये है कि जो कोई आत्मा के घातक, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे मरकर गहरे अंधकार से आच्छादित हुए प्रकाश रहित नाम वाले जो लोक योनियां हैं उन योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रकाश रहित का अभिप्राय पता है आपको क्या है? प्रकाश रहित का अभिप्राय यह है कि जो भोग योनि है, केवल मनुष्य ही है जो प्रकाश योनि का प्राणी है, अर्थात वह कर्म कर भी सकता है और वह कर्म की प्रेरणा भी दे सकता है लोगों को, और भोग भी भोग सकता है। तो इसलिए ये एक प्रकाश योनि भी है। तो उसमें कहा है कि जो लोग ऐसा नहीं करते वे इस संसार में गहरे अंधकार में गिर जाते हैं और वे जो है बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। आज उनका जन्म कुत्ते का है, कल गधे का है, परसों किसी और का। इस प्रकार से आज या कल और परसों का अभिप्राय ये है कि एक जन्म उन्होंने लिया, किसी का कुत्ते का हो गया, किसी चिड़िया ले लिया। बहुत सारी योनियां हैं, उनमें से किसी भी गहरे अंधकार वाली योनि में वे प्रविष्ट होते हैं जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। तो ये है। अब इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा का जो हनन होता है वो कैसे होता है? इसमें कहा है कि मनुष्य शक्ति का केंद्र है। शेष में शक्तियां अधिक होती है लेकिन वो केंद्र नहीं होते हैं। शक्ति उसी के भीतर निहित है। इन्हीं शक्तियों के विकास का नाम शिक्षा है, और शक्ति जो है वह उसके अंदर ही होती है, और जब वो शक्ति का विकास करता है तो उसी का नाम शिक्षा है। अब जैसे मान लो हम लोग कहते हैं शिक्षा क्या है, तो हम साधारण रूप से शिक्षा को ये समझ लेते हैं कि मैं कक्षा में गया, कक्षा 1 में गया, मैं शिक्षा प्राप्त की, कक्षा 2 में गया, मैं शिक्षा प्राप्त। ठीक है, वो शिक्षा है, वो उस शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। वह शिक्षा जगाने का एक माध्यम है। शिक्षा आती अंदर से ही है। तो आगे क्या है जी? मनुष्य जीवन की सफलता का भेद यही शक्ति विकास है। जितनी मनुष्य की शक्ति होती है, जिसका विकास अधिक होता है, वह उतना ही जो है सफल होता है। यही शक्ति विकसित होकर अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय पता है क्या होता है? तत्व ज्ञान। और निश्रेयस का अभिप्राय होता है जो मोक्ष कहते हैं, वो निश्रेयस होता है। अभ्युदय जैसे कोई व्यक्ति तत्वों के विषय में जानता है, और कोई व्यक्ति तत्व और मोक्ष के विषय में भी जानता है, तो इससे जो है उसका विकास।
जिसमें तत्वों से तो लोक की सिद्धि होती है और निःश्रेयस से, या कहते हैं अभ्युदय से लोक की सिद्धि होती है और निःश्रेयस से परलोक की सिद्धि होती है। शक्ति विकास के कार्यक्रम का ही नाम अध्यात्म विद्या है। तो जो अध्यात्म विद्या है या जिसको योग कहते हैं, वह निःश्रेयस का ही विकास है। आगे क्या है? योग क्रम में कुशलता का नाम है। जैसा कि गीता में कहा गया है, योग है क्रमशु कौशलम। महामुनि पतंजलि ने भी योग को क्रिया योग ही कहा है और उसके केवल 3 भाग बताए हैं। जो क्रिया योग है ना, उसके 3 हैं। उसमें क्या है? तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, क्रिया योग है, ऐसा कहा है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति करने ही से योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब क्या है जी, आगे देखिए। सुतराम क्रिया ही योग है। उस क्रिया को करने के लिए सबसे पहला साधन तप है। अब तप क्या है? तप के विषय में भी अनेक धारणाएं हैं। अभी मुझे कोई व्यक्ति बता रहे थे कि एक साधु है, वह अपने चारों ओर इतना अग्नि जला देता है, वह तप करता है। कोई ये बताता है कि वह जो है भूखा रहता है, वह भी एक तप है। तो यहाँ क्या है? जो शास्त्र हैं वे क्या बताते हैं तप के विषय में? तप व्रतानुष्ठान को कहते हैं। व्रत नाम कर्तव्य प्रतिज्ञा का है। जब मनुष्य कर्तव्य की प्रतिज्ञा करता है तो वह तप है। अब आगे क्या है जी? शक्ति के विकास के लिए जिस तप को करना, जिस व्रत का अनुष्ठान करना या जिस कर्तव्य का पालन करना है, उसी का नाम कर्तव्य पंचक है। उपनिषदों में जो है 5 कर्तव्यों का उल्लेख है। यदि कोई मनुष्य उन 5 कर्मों को करता है तो वह ही जो है अध्यात्म का या योग का का अधिकारी होता है, और जो उसको नहीं करता है तो वह अधिकार प्राप्त नहीं करता है। आप कह बहुत सकते हैं कि मैं ऐसा हो गया, लेकिन वह अधिकारी नहीं होता। फिर आगे क्या है जी? क्रियात्मक जीवन बनाने के लिए जिस प्रकार के वातावरण के उत्पन्न करने की जरूरत है, देखिए, जिसमें हम क्रिया को भली भांति निर्बाध रूप से कर सके, उसको कहते हैं क्रियात्मक वातावरण। वह उन 5 कर्तव्यों के पालन करने से उत्पन्न होता है। तो जो 5 कर्तव्य है, यदि हम उनका पालन करेंगे तो वह वातावरण उत्पन्न होगा। फिर क्या है? जिसका नाम कर्तव्य पंचक है। यह उपनिषद की प्रारंभिक शिक्षा है। उपनिषद प्रारंभिक शिक्षा जो देता है वह भी यही देता है। आगे क्या है जी? इन्हीं कर्तव्यों का पालन करने से किसी भी व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त हुआ करता है जिसका नाम अध्यात्म विद्या में प्रवेशाधिकार है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग वह जो है अध्यात्म विद्या में प्रविष्ट हो चुके होते हैं, लेकिन कर्तव्य, उन 5 कर्तव्यों को वे नहीं जानते, न उन्होंने वो 5 कर्तव्य कभी सुने हैं, सुने भी नहीं हैं, वह 5 कर्तव्यों के विषय में जानते भी नहीं हैं। तो ये, लेकिन वो अध्यात्म, वे कहते हैं कि हम अध्यात्मवादी हैं। तो अब आप जान सकते हैं कि वो किस प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। जिन्होंने उस कर्तव्य को जाना नहीं, वो किस प्रकार के कर्तव्य हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हम उन कर्तव्यों का पालन कर सके, लेकिन हम अध्यात्मवादी हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। चलिए, बोलते रहें, उससे कुछ नहीं होता। बोलने से बस बोलना ही होता है और कुछ नहीं होता है। उपनिषदों की शिक्षा के वर्णन करने में पहला स्थान इसी कर्तव्य पंचक को दिया गया है। जो कर्तव्य 5 कर्तव्य हैं, तो जो उपनिषद है उसमें पहला जो
स्थान है वह इसी को प्राप्त है। अब जो लोग हैं वो पता नहीं किस प्रकार का कर्तव्य करते हैं और वो सब हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। शास्त्रों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये पहले से बोलता हूँ तो वो इस बात का बड़ा दुख प्रकट करते थे कि हमें ऐसा बोलते हैं। मैं यही कहता था कि शास्त्रों से आपका कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों के विषय में जानते भी नहीं हैं, शास्त्र की मानते भी नहीं हैं। जानना तो दूर की बात, शास्त्र की मानते भी नहीं हैं। तो ये इस प्रकार की आज की धारणा है। कल से आपको मैं पांचों कर्तव्य के विषय में बताऊंगा। फिर वे 5 कर्तव्य कहाँ गीता में कहाँ हैं, वह मनुस्मृति में 5 कर्तव्य कहाँ हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ में और लाइक करिए, सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। इंस्टाग्राम पर और जो फेसबुक है उस पर भी आप फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।